Hello students, today's topic is artificial hybridization. What is artificial hybridization? Artificial hybridization is a technique to improve cropped which have desired characters. ठीक है, ये जो है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है. मेनली जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो ये टेक्निक यूज करते हैं. ठीक है, और उसमें जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें, वो पोलन ग्रेन्स जो है वो उसमें यूज किया जाता है और स्टिग्मा को बेक किया जाता है. ठीक है, तो हम ये टेक्निक चलिए देखते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मेनली 2 टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती है. इसमें फर्स्ट टेक्निक है इमास्क्यूलेशन. ना इमास्क्यूलेशन टेक्निक क्या होती है? इमास्क्यूलेशन टेक्निक मीन्स फ्लावर जो है उसमें इमास्क्यूलेशन मीन्स जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है. सो उसमें स्टेमन एंड पिस्टिल बोथ प्रेजेंट हो गए. ठीक है, तो इमास्क्यूलेशन टेक्निक में हमें जो एंथर पार्ट है, द रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट फ्रॉम द फ्लावर बड. ठीक है, फ्लावर बड बिफोर द एंथर डायसेंस. एंथर डायसेंस वो मीन्स वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज करे, उसके पहले ही हमें विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप क्या करना है, उसको रिमूव करना है. ठीक है, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence. Using a pair of forceps. This forceps is necessary. हाथ से कट नहीं करना है, forceps से कट करना है. ठीक है, and this process is known as emasculation. मीन्स इमास्क्यूलेशन जो है उसमें एंथर पार्ट को रिमूव करना है फ्लावर बड में से बिफोर द एंथर डायसेंस. ओके, वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज करे उसके पहले ही हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बेगिंग टेक्निक. देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज बेगिंग. ठीक है, इमास्क्यूलेशन के बाद जो हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज बेगिंग टेक्निक? बेगिंग इज इमास्क्यूलेटेड फ्लावर. जो इमास्क्यूलेट किया हुआ है मीन्स जो एंथर पार्ट को हमने रिमूव कर दिया है वो फ्लावर अभी क्या हो गया, इमास्क्यूलेटेड फ्लावर. दीज इमास्क्यूलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ सुटेबल साइज बेग. ठीक है, उसको हम बेग से उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे. एंड उसमें कौन सा मटेरियल जनरली यूज होता है, दैट इज द बटर पेपर. उसको उसमें यूज करते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, फ्लावर को रैप कर देंगे. ठीक है, उसको बेक कर देंगे. तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेगिंग टेक्निक. व्हेन द इमास्क्यूलेटेड फ्लावर have to be covered with a suitable size bag. ठीक है, and this process is known as bagging. और इस स्टिग्मा को कवर क्यों किया जाता है, बिकॉज इट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्टामिनेशन. कॉन्टामिनेशन मीन्स अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, मीन्स कहीं से भी दूसरी कोई पोलन ग्रेन्स जो है उसके ऊपर अटैच ना हो, इसलिए. ठीक है,
तो अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए, उसको कॉन्टामिनेट होने से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दिस स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, वो रिसेप्टिव हो जाएगा, उसको पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए जब वो रेडी हो जाएगा, तब उसको हम क्या करेंगे, जो हमने कवर किया था उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक वाली पोलन ग्रेन्स हमें यूज करनी है, उसको हम क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर उसको डस्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर रखेंगे, देन पॉलिनेशन हो जाए। तो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बेक्ड फ्लावर आर रिसेप्टिव, वो रिसेप्टिव हो जाएगा व्हेन वी आर डस्टेड अ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। और उसको फिर से क्या करना है, रीबेक करना है, ओके, रीबेक करेंगे और फ्रूट जो है वो डेवलप हो सके, उसके लिए हमें उतना उसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाए। एंड इफ द फीमेल फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में मीन्स कि उसमें या तो मेल गेमेट ही प्रेजेंट है या तो फीमेल गेमेट ही प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग है, तो उसको हमें इमास्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो जो प्रोसीजर है, वो जो स्टेप यूज कर रहे हैं इमास्कुलेशन का, वो वहां पे यूज नहीं होगा, डायरेक्टली उसमें क्या होगा, बेगिंग टेक्निक होगा, ठीक है। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उसकी क्वालिटी भी जो होती है वो भी अच्छी होती है, तो इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यूज किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग विद द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम याद करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा था, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच होता है इफ दे आर द कंपेटिबल, ठीक है। एंड कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करता है तो उसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो होती है, एंड दिस पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओव्यूल, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड जो है ओव्यूल का, उसमें सिनर्जिड्स, वहां पे सिनर्जिड्स के पास वो पहुंचता है, ओके। एंड दिस पोलन ट्यूब कैरीड 2 मेल गैमेट्स, 3 सेल्ड स्टेज जो है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का, उसमें 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा था। तो वो वहां पे हम चलिए इसमें ये डबल फर्टिलाइजेशन, व्हेन दिस 2 मेल गैमेट्स कैरीड थ्रू द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। चलिए देखते हैं। उसमें ये माइक्रोपाइलर एंड जो होते हैं वहां पे सिनर्जिड्स और 1 एग सेल प्रेजेंट होते हैं। ये एक लार्ज सेंट्रल सेल है, उसमें 2 पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट है, एंड हियर 3 एंटीपोडल्स, ओके। सो पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपर्चर्स जो है इसमें 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। एंड दीज 2 मेल गैमेट्स एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल जो है उसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें वो 2 मेल गैमेट्स जो है वो एंटर होगा। एंड वन ऑफ द मेल गैमेट, 2 जो है उसमें से एक मेल गैमेट है, यहाँ पे जो एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ क्या होगा, उसमें एंटर होके उसके साथ फ्यूज होगा। सिनर्जिड्स कोई भी फंक्शन नहीं करता है, ओके। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, जो एग सेल है सिनर्जिड्स के साथ, वहां पे वो मेल गैमेट उसमें एंटर होके एग सेल का जो न्यूक्लियस है, ओके, एग सेल का जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज होगा। एंड दीज एग सेल इज हैप्लॉइड, मेल गैमेट जो है वो भी हैप्लॉइड होगा। सो वो क्या करेगा, 2n मीन्स डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेगा, एंड दिस डिप्लॉइड सेल इज नॉन एज जाइगोट। क्या बोलेंगे हम उसको, जाइगोट। वहां पे क्या होगा, जाइगोट। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट।
पोलन ट्यूब जो 2 मेल गेमेट्स को कैरी करके आ रहे हैं, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने देखा था, एंड वन ऑफ द मेल गेमेट इज फ्यूजेस विद द एग सेल। उसके न्यूक्लियस का जो एग न्यूक्लियस जो है उसमें वो क्या होगा, फ्यूज होगा और डिप्लॉइड सेल मीन जाइगोट फॉर्म करेगा, ओके। और दूसरा जो है वो एक सेल बच गया, वो ये लार्ज सेंट्रल सेल है, उसके जो 2 पोलर न्यूक्ली है उसमें ये मेल गेमेट उसके साथ फ्यूज होगा। अभी 2 न्यूक्ली ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये तीसरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वहां पे क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज PEN, ठीक है। सो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। वहां पे क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ओके, ट्रिपल फ्यूजन। सो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ तो वहां पे भी एक फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे सेकेंड फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। So zygote and triple fusion, and these triple fusion, since the 2 types of fusions, first one is here, is also known as syngamy, zygote form हुआ means syngamy process हुआ, fertilization हुआ, and the triple fusion occur, ठीक है। So यहाँ पे 2 types of जो fusion हुआ है, and this phenomena is known as double fertilization. What the central cell of the triple fusion, ये जो central cell है, it will becoming the primary endosperm cell. वो क्या करेगा, PEC फॉर्म करेगा, and this PEC is converted into the endosperm. वो क्या डेवलप करेगा, वहां पे एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, and these zygote forms embryo. यहाँ पे जाइगोट जो सिंगेमी प्रोसेस हुई थी वो क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, और ये जो वाला पार्ट है, ट्रिपल फ्यूजन वाला जो पार्ट है, वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, ओके। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन था। आई रिपीट दिस प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन अकर्स, ठीक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, सो वहां पे 3 सेल्ड स्टेज वाला जो पोलन ग्रेन है उसमें 3 सेल स्टेज में क्या होगा, 2 मेल गेमेट्स हो गए, एंड दीज 2 मेल गेमेट्स कैरिड विद द पोलन ट्यूब। इंटरेक्शन हुआ, दैट मीन्स पोलन ट्यूब क्या होगी, ग्रो होगी, एंड वो क्या करेगा, 2 मेल गेमेट्स को कैरी करके कहाँ तक लेके जाएगा, उसको ओव्यूल तक, ठीक है। उसमें माइक्रोपाइलर एंड के पास जो 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, वो 2 सिनर्जिड्स, वन ऑफ द मेल गेमेट इज एक्सेप्टेड बाय दिस सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म में उसके एंटर होगा, एंड मिक्स विद दिस एग सेल, वो एग सेल के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, एंड फॉर्म्स जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन of the nucleus is fuses with the central cell of the 2 polar nuclei, okay, and occurs triple fusion. वहां पे क्या हुआ, primary endosperm nucleus, and this triple fusion and syngamy process, this phenomenon is known as double fertilization, and this is the unique technique in the flowering plants. We can see these unique techniques in the flowering plants, okay. Now this triple fusion वाला पार्ट जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इन एंडोस्पर्म्स, एंड दिस सिंगेमी जाइगोट जो है वो क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो फर्टिलाइजेशन तक की इवेंट्स थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।